हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल सक्सेस पॉइंट कोचिंग। मैं शिल्पी अग्रवाल। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे प्यार से मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट किया एक्टिव पैसिव के कुछ आसान तरीकों को समझने के लिए। तो मैंने कुछ बेसिक तरीकों को इकट्ठा किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। तो आइए हम लोग फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट पर। दोस्तों, एक्टिव पैसिव ये क्या है? एक्टिव पैसिव मीन्स जब जो भी सेंटेंसेस आप सीखते हैं, बेसिकली आप लोगों को जो भी टेंसेस सिखाए जाते हैं, आप सीखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस। देखिए, जब तक आप लोगों को एक्टिव सेंटेंसेस नहीं आएंगे ना, आप पैसिव वाइज कभी नहीं सीख सकते। इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि एक्टिव वाइज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आज भी आपको टेंसेस क्लियर नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में। मैं आपको मेरे काफ़ी वीडियोस पड़े भी हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्टिव वाइज को अपने क्लियर करिएगा। और हाँ, जिन लोगों को एक्टिव वाइज अच्छे से क्लियर है वो ईजिली पैसिव वाइज समझ सकते हैं। जैसे पैसिव वाइज के कुछ रूल। पैसिव वाइज में हमेशा ऑलवेज आप याद रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पैसिव वाइज जब आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी ही करनी है। ये बात आपको याद रखना है। इसमें याद रखने वाली पहली बात यही है कि जब भी एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टी हो, पास्ट कॉन्टी हो, कोई भी टेंस हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। दूसरी बात, एक्टिव वाइज आप सिंपली लिखते हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई गो स्कूल, आई वेंट स्कूल, आई एम गोइंग स्कूल, शी इज गोइंग स्कूल, आई हैव गॉन स्कूल। सिंपल तरीके से आप एक्टिव वाइज सीखते हो। लेकिन एक्टिव वाइज को जब आप पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो आप देख रहे हैं मैंने कुछ एरो बनाया है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर कर देना है। ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, ये आपको करना ही करना है, तभी आपका पैसिव वाइज बनेगा। और क्या करना है? जब आपने ऑब्जेक्ट को इधर इम्पोर्टेंस दी, पैसिव वाइज हमेशा ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देता है। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे। जो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में कहा जाएगा उसी टेंस में आप उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। फिर जैसा कि मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी ही करना है, तभी आपका पैसिव वाइज बनेगा। और क्या करना है? जब आपने ऑब्जेक्ट को इधर इम्पोर्टेंस दी, पैसिव वाइज हमेशा ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देता है। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे। जो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में कहा जाएगा उसी टेंस में आप उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। फिर जैसा कि मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी ही मिलेगी हर जगह, आपको वो यूज़ करना है। देन आफ्टर बाय, बाय लगाकर अपने इस सब्जेक्ट को यहाँ मेंशन कर देंगे। ये हुआ आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। चलिए अब हम टेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? आपने कहा आई ड्रिंक मिल्क। ओके, हमारे पास क्या क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल ही है। अब इसे हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है? तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि आपको टेंसेस क्लियर होने चाहिए। वैसे ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और कोई इज़ेमार नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल है। अब इसे आप पैसिव वाइज में कैसे चेंज करेंगे? तो मिल्क उठा के हमें कहाँ रखना है? सब्जेक्ट की जगह पर, मिल्क। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ गया है तो उसके ही अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। मिल्क इज, थर्ड फॉर्म क्या है ड्रिंक का? ड्रंक। फिर हमने लगाया बाय मी, मिल्क इज ड्रंक बाय मी। मैं दूध पीती हूँ, दूध पिया गया मेरे द्वारा। दैट्स इट, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हमें करना क्या था? इज एम आर का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय देन आफ्टर सब्जेक्ट। हो गया आपका पैसिव वाइज प्रेजेंट सिंपल का। सेम इसी तरह आप पास्ट में आ जाइए, जहां पर आपने इज एम आर लगाया था
उसकी जगह पर आपको क्या लगाना है, वॉज, वर। बाकी सब कुछ सेम है। पास्ट सिंपल कैसा होता है, आई ड्रैंक मिल्क, सेकेंड फॉर्म लगाया आपने। देखिए सेंटेंस मैंने बिल्कुल वही लिया है, आई ड्रिंक मिल्क की जगह मैंने आई ड्रैंक मिल्क लिया है। ड्रिंक इज अ फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक इज अ सेकेंड फॉर्म। अगर ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म में तो ये प्रेजेंट सिंपल है, और ड्रैंक सेकेंड फॉर्म में तो ये हमारा पास्ट सिंपल ही तो हुआ ना। और अगर ये मेरा पास्ट सिंपल है तो हमें पास्ट सिंपल में करना क्या है, मिल्क वॉज ड्रंक बाय मी। क्या किया मैंने, कुछ किया, वॉज या वर का यूज किया। बाकी एग्जैक्टली देखिए तो ये हमारा पास्ट सिंपल ही तो हुआ ना। और अगर ये मेरा पास्ट सिंपल है तो हमें पास्ट सिंपल में करना क्या है, मिल्क वॉज ड्रंक बाय मी। क्या किया मैंने, कुछ किया, वॉज या वर का यूज किया। बाकी एग्जैक्टली देखिए आप, जैसे प्रेजेंट सिंपल है वैसे ही पास्ट सिंपल है, राइट। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन होती है लोगों को कि कैसे सीखेंगे, क्या होगा। कुछ नहीं होता। अगर आपको एक्टिव सेंटेंस अच्छे से क्लियर है तो आप आराम से पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बेवजह वाली बातें हैं, बेवजह वाले डर हैं जो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें इस तरीके से यूज़ करना है। इज एम आर है होना चाहिए, वर्ब में आई एन जी होना चाहिए, अपने आप क्लियर हो जाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टी है। अब आपको इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, मैंने उसी सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। ये क्लियर हो जाता है कि ये मेरा प्रेजेंट क्वांटी है। अब क्या करना है, इसको मिल्क लगाना है, रूल के अकॉर्डिंग इज लगाया। इसके बाद हमें क्या लगाना ज़रूरी है, बीइंग। अगर हम बीइंग नहीं लगाएंगे तो हमारा आईएनजी कहाँ जाएगा, और आईएनजी नहीं अगर नहीं लगाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस कैसे शो होगा, तो आईएनजी लगाना मस्ट है। इसलिए हमने बीइंग का ही यूज़ किया ताकि हमारा कॉन्टिन्यूअस शो हो सके। बाकी रूल के अकॉर्डिंग हमें ड्रिंक का ड्रंक लिखना ही लिखना है, देन बाय मी हो गया। चलिए पास्ट क्वांटी समझते हैं, सेम वही चीज़, I was drinking milk. I was drinking milk. अब आपको क्या करना है, milk was drunk by me. सॉरी, हमने यहाँ being नहीं लगाया, there should be being. Milk was being drunk by me. तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको परफेक्ट भी समझा रही हूँ। आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट होता है हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो जाता है कि हाँ ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, आपने कहा आई हैव ड्रंक मिल्क, आई हैव ड्रंक मिल्क, तो आपको क्या करना है, मिल्क हैज़ बीन, क्योंकि देखिए मैंने रूल में लिखा हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग हमें ड्रिंक का ड्रंक लिखना ही लिखना है, देन बाय मी हो गया। चलिए पास्ट क्वांटी समझते हैं, सेम वही चीज, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। अब आपको क्या करना है, मिल्क वॉज ड्रंक बाय मी, सॉरी हमने यहाँ बीइंग नहीं लगाया, देयर शुड बी बीइंग, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय मी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको परफेक्ट भी समझा रही हूँ, आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट होता है हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो जाता है कि हाँ ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, आपने कहा आई हैव ड्रंक मिल्क, आई हैव ड्रंक मिल्क, तो आपको क्या करना है, मिल्क हैज़ बीन, क्योंकि देखिए मैंने रूल में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जब इधर आया आपने हैज़ बीन लगाया, हैज़ बीन इसलिए लग रहा है क्योंकि मिल्क इज अ सिंगुलर नंबर। हैज़ बीन इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता है,
इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय मी, ड्रंक का ड्रंक ही हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे एक्टिव वाइज में ही लगती है, इसलिए पैसिव वाइज में भी ड्रंक ईजिली हम लगा सकते हैं। याद रखने वाली चीज़ क्या है कि पैसिव वाइज में जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो बीन लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब सब सेम रहता है, बस बीन लग जाता है, ये वर्ड आपको याद रखना है। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल आप देख रहे हो, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है वैसे ही पास्ट परफेक्ट होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। इसका पैसिव वाइज हम कैसे बनाएंगे? आई हैड ड्रंक मिल्क, तो क्या हो जाएगा? मिल्क had been drunk by me। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी बातें ये क्लियर हो रही हैं। इसी तरीके से विल में विल भी लग जाता है। शुड, कैन, कुड जैसे जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी आपके ये मॉडल्स हैं, उन सब के साथ आप भी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर एक्टिव से पैसिव वाइज चेंज कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा, और यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको अगर आज का टॉपिक क्लियर हो गया है और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि कुछ बेसिक तरीकों से बाकी बच्चों को भी समझ में आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए ऑलवेज थैंक यू।